तो हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम से फिर से जो है एक और न्यूमेरिकल्स लिए हैं। ठीक है, इस न्यूमेरिकल्स में क्या कहा गया है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फर्स्ट ऑर्बिट इन द हाइड्रोजन एटम इज दिस। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी इतना है। कह रहा है व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फिफ्थ ऑर्बिट। फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी दिया हुआ है, फिफ्थ ऑर्बिट का निकालना है। अगर यहाँ पर फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी नहीं भी दिया होता तो भी बनता। तो बस तुमको कंफ्यूज करने के लिए फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी दे दिया, बाकी तो फॉर्मूला वही यूज़ करना है। उसमें दिया एनर्जी टर्म है ही, इसलिए कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली फिफ्थ ऑर्बिट का निकाल देंगे। और जो लास्ट एग्जाम्पल बताए थे उसमें फिफ्थ ऑर्बिट का हम निकाले हुए हैं। ठीक है, तो उसी फॉर्मूला का यूज करेंगे। फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी दे दिया है, उससे कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है ना। फिफ्थ ऑर्बिट का निकालना है, फर्स्ट ऑर्बिट का जितना रहेगा उसमें 25 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि नीचे n स्क्वायर होता है, n का वैल्यू 5 है, तो 5 5 है 25। ठीक है ना, 25 टाइम्स कम हो जाएगा एनर्जी। ठीक है, अब देख लीजिए, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या है, ई एन इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर जूल पर एटम। यही तो फॉर्मूला है। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, इसलिए एनर्जी इतना ही हो जाता है। फर्स्ट ऑर्बिट का वही दे दिया है यहाँ पे, है ना। फर्स्ट ऑर्बिट में तो वही है, जेड भी 1 होगा, हाइड्रोजन के लिए जेड 1 होगा, एटॉमिक नंबर 1, और एन जो है फर्स्ट ऑर्बिट है तो एन का भी वैल्यू 1 होगा। तो इसलिए ये और ये दोनों 1 हो गया, तो यही बच गया ना, यही रह गया है एनर्जी। ठीक है, अब निकालना है हमको फिफ्थ ऑर्बिट का, कोई दिक्कत नहीं है, E5 निकाल लेंगे, यही निकालना है ना, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो फॉर्मूला हो गया माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18। जेड का वैल्यू 1 होगा तो 1 स्क्वायर, एन का वैल्यू 5 है यहाँ पर, क्योंकि फिफ्थ ऑर्बिट के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, और इसको हम कैलकुलेट कर देंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम भी इसको कैलकुलेट किया गया था, ये आएगा 8.72 इंटू 10⁻⁻20 जूल पर एटम। एक एटम के लिए हमने निकाल लिया, इतना एनर्जी होगा फिफ्थ ऑर्बिट का। बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। ठीक है, अब हमको कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में सेकंड पार्ट, कह रहा है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द बोर्स फिफ्थ ऑर्बिट। बोर के फिफ्थ ऑर्बिट का रेडियस, तो इसके लिए भी फॉर्मूला है आर एन, है ना, यही एक फॉर्मूला है, 0.529 इंटू, ठीक है, एन स्क्वायर बाय जेड एंगस्ट्रॉम। यही तो फॉर्मूला है, हम आराम से निकाल सकते हैं। एन स्क्वायर बाय जेड होता है इसका, यही फॉर्मूला है इसका। तो हमारा जो है रेडियस का फॉर्मूला ये है, तो इसी पर हम लोग बना देंगे। फिफ्थ रेडियस है, R5 हो गया, 0.529 इंटू एन का वैल्यू 5 हो गया, 5 स्क्वायर, और जेड का वैल्यू 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं फिफ्थ ऑर्बिट फॉर द हाइड्रोजन एटम, इसलिए एटॉमिक नंबर 1 होगा, इतना एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 13.225 एंगस्ट्रॉम, यही जो है आंसर होगा। ठीक है, इसको अगर नैनोमीटर में बदलना चाहते हैं तो हो जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है, इसको हम नैनोमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 13.225 इंटू 10 नैनोमीटर, हो जाएगा ये 1.3225 नैनोमीटर। ठीक है, तो एक पॉइंट को इधर हम लोग खिसका देंगे। ओके,
यहाँ पर 10⁻⁻1 होगा, 10⁻⁻1 नैनोमीटर। अब ये पॉइंट जो इधर खिसकेगा 1.3225, ठीक है। तो नैनोमीटर में चाहिए तो ये आंसर, नहीं तो अगर उसको एंगस्ट्रम में रखना है तो यही आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कैलकुलेट द वेव नंबर फॉर द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ट्रांजिशन इन द बाल्मर सीरीज। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होता है? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ तब होगा जब एनर्जी जो है कम होगा, मिनिमम एनर्जी होगा। जब सबसे कम एनर्जी होगा तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ होगा। कैसे समझना है? तो हम लोग लिखते हैं E = h/μ, यानी फ्रीक्वेंसी अगर मैक्सिमम होगा तो एनर्जी भी मैक्सिमम होगा। इसी को हम लोग क्या लिखेंगे? c/λ, यानी अगर लैम्डा मैक्सिमम होगा तो एनर्जी मिनिमम होगा। यहाँ कह रहा है क्या? लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो यहाँ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब क्या हो गया? इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, इसका वैल्यू बढ़ेगा, ये डिनोमिनेटर में है तो इसका वैल्यू घटेगा। तो इस फॉर्मूला से हमको पता चल रहा है = hc/λ। अगर लैम्डा ज़्यादा होगा तो ये एनर्जी कम होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए हम लोग लैम्डा कह रहा है कि लॉन्गेस्ट है, यानी सबसे ज़्यादा है ये, तो यानी एनर्जी जो होगा मिनिमम होगा, ठीक है। देयरफॉर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ corresponds to minimum energy, जब मिनिमम एनर्जी होगा तभी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा, ठीक है। यानी हमको मिनिमम एनर्जी का ट्रांजैक्शन देखना है। सबसे कम एनर्जी का ट्रांजैक्शन कहाँ हो रहा है, वहीं पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होगा। तो यहाँ पर क्या रहा है? बाल्मर सीरीज। यहाँ पर क्या कह रहा है? बाल्मर सीरीज। हम जानते हैं कि किसी भी हायर एनर्जी स्टेट से जब सेकंड एनर्जी स्टेट में आता है तो वो बाल्मर सीरीज होता है। मतलब ये हुआ बाल्मर सीरीज। ये n = 2 हुआ, उसके बाद n = 3 हुआ, n = 4 हुआ, n = 5 हुआ, इसी तरह बढ़ते जाएंगे। इससे इसमें आएगा, ठीक है, इससे इसमें आएगा और इससे इसमें आएगा। किसी से भी हायर एनर्जी स्टेट से जब सेकंड एनर्जी लेवल में आता है तो वो बाल्मर सीरीज कहलाता है ना। इलेक्ट्रॉन जब हायर एनर्जी स्टेट से, किसी भी हायर स्टेट से जब वो सेकंड एनर्जी लेवल पर आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं बाल्मर सीरीज। उस स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज, ठीक है। तो ये तो बाल्मर सीरीज हो। इसमें सबसे मिनिमम एनर्जी का ट्रांजैक्शन किस में होगा? थर्ड, और थर्ड से जो 2 में आएगा सबसे कम एनर्जी का ट्रांजैक्शन होगा। जैसे जैसे ऊपर एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा तो उस हिसाब से एनर्जी का ट्रांजैक्शन सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे कम एनर्जी का ट्रांजैक्शन कब होगा? जब 3 से इलेक्ट्रॉन 2 में आएगा। जब थर्ड एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी लेवल में आएगा तभी ना जो है ट्रांजैक्शन सबसे कम होगा, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी व्हिच corresponds transition from n = 3 to n = 2। यही होगा मिनिमम एनर्जी। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ corresponds to minimum energy level। longest wavelength corresponds to minimum energy which corresponds to the transition from n = 3 to 2। 3 से 2 में आएगा, यही मिनिमम एनर्जी लेवल का ट्रांजिशन होगा, ठीक है। तब इसी से हम लोग वेव नंबर निकाल लेंगे। वेव नंबर का फॉर्मूला यही है, ठीक है। रिडबर्ग फॉर्मूला 109677, ठीक है। 1/n1² - 1/n2²। अब हमारे पास n1 क्या है? मिनिमम एनर्जी लेवल। n2 क्या है? हायर एनर्जी लेवल। दोनों वैल्यू पुट कर देंगे। 109677 1/n1 का वैल्यू हो गया 2, n2 का वैल्यू हो गया ये, क्योंकि हायर एनर्जी लेवल है, 1/3, ठीक है। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे।
ये क्या होता है पर सेंटीमीटर, ये क्या होगा पर सेंटीमीटर। इसको जब हम लोग कैलकुलेट कर देंगे अच्छे तरीके से तो ये आएगा 15233 15233 पर सेंटीमीटर, ठीक है। और अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करना है तो कर सकते हैं, अगर सेंटीमीटर में रखना है तो रख सकते हैं। अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, ये सेंटीमीटर है इसको मीटर बनाएंगे, ठीक है। और मीटर बनाने के लिए क्या करना है, 100 सेंटीमीटर होता है एक, तो यहाँ पर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करना है, 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। हो जाएगा 15233 सेंटीमीटर है ना, 1/100 मीटर, -1 है तो -1 पावर दे देंगे, तो ये मीटर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब 100 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा, 100 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा कि नहीं, तो इस तरीके से हमारा जो है फॉर्मूला आगे बढ़ जाएगा। ओके, आप इसको सॉल्व कर लेंगे आगे।